देखिए, हमको क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर आपको सिखाना है। जैसे मान लो कि 4 - 2 है, 4 इंटू -2। अब देखो, मल्टीप्लाई वाला कैलकुलेशन समझ लीजिए, दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन मत रखो। अगर यहाँ -2 है, एक जगह -2 है, तो मतलब कि इधर माइनस, मल्टीप्लाई। 4 के पहले क्या है, क्या? अरे बोलना, तेरे से पूछ रहा हूँ। प्लस गोबर, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या, भोले बाबा? प्लस होता है ना। इतने दिन से ये पढ़ा रहा हूँ, कह रहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी कुछ नहीं है इसमें। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस, क्लियर है? तो हमें ये पता चल गया। अब याद रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़े और छोटे नंबर के साइन से कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं कहता कि 4 -4, एक सेकेंड, -4 प्लस 2 -4, माइनस क्या कहते हैं, 5 रखना, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, -2 लिखेंगे ना, क्योंकि बड़ा नंबर ये था। और यहाँ -5 था तो -5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा ना। लेकिन बड़ा नंबर 5 है तो इसके पहले माइनस आएगा, होगा ना। ये प्लस में होता है, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं चलता। मल्टीप्लाई में बड़े नंबर का साइन का कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई में साइन ही मल्टीप्लाई होता है, समझिए। तो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, नंबर भूल जाओ। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब माइनस प्लस भूलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, ये हो गया आंसर। समझ में आया? अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं। अब मैं कहूं -8 है और -2 है, हमारा दूसरा सम है, -8 और -2। तुमसे पूछा मैंने, जब क्वेश्चन पूछना हो तब हाथ उठाओ, अपना दिमाग अपने पास रखो। -8 और -2 है ना, ठीक है। 10 होगा, खींच के फेंक के मारो यहाँ से जूता तेरे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, तो फिर क्यों 10 कह रहा है? 8 और 2, 8 2 जा 10। चलो, वो डिजिट को बाद में करेंगे। देखो, मैं आपको ये सिखा रहा हूं ना, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए पहले जो तरीका सिखा रहे हैं उस तरीके को समझो। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। हमें इसमें माइनस का साइन, 8 से पहले माइनस है, और यहां भी क्या है, माइनस का साइन। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब कि कुछ नहीं। अब जो भी हम आंसर अब निकालेंगे उसके पहले कोई साइन हमको नहीं लगाना। तो 8 2 जा 16 होता है ना, तो सीधे 16 लिख देंगे, उसके पहले माइनस नहीं लगाएंगे। समझ में आया? नहीं है, यहां माइनस है और यहां माइनस है, दो माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा ना, 8 2 जा 16। माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता, बस साइन लगाने के लिए होता। मल्टीप्लाई में माइनस प्लस का कोई रोल नहीं, बस वो हमको ये पता करना है, जब सॉल्व करेंगे तो उसके पहले माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, बस इतना ही हमको जानना होता है। अभी और समझा रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो, दो माइनस था तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो प्लस हम लिखते नहीं है कभी, याद रखिएगा, कभी प्लस लिखते नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और देखिए। अब कहूं 3 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब जो भी आंसर आएगा माइनस होगा ना। अब इस माइनस होने से कोई डरने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस भैया को दूर ही छोड़ा है। तो 3 1 जा 3 होगा ना। क्यों चिंता कर रहे हो, 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन क्या। प्लस का कभी भी साइन बेटा हम लगाते नहीं है। अगर एक नंबर जैसे आ गया ना,
सिंगल डिजिट हमारी आ गई। जब इक्वेशन लिखेंगे, जैसे बेटा मान लो हमने 425 प्लस 28 लिखना है, तब प्लस का साइन लगाएंगे। और केवल अगर एक डिजिट है ना, तो उसके पहले कभी प्लस लिखते नहीं है, ये हिडन रहता है, हमें पता है क्यों प्लस है। कैलकुलेशन अंदर रहेगी तब हम लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये समझ में आया गुड़िया तुमको? नहीं आया? एक बार और समझाएं। देखो यहां था कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ माइनस हमको पता है, तो प्लस और माइनस के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो माइनस आता है, आपको सिखाया ना। तो अब इसको, अब ये माइनस प्लस भूल जाओ, अब मल्टीप्लाई करो नंबर का, केवल डिजिट का। तो 3 इंटू 1 3, 3 1 जा 3, 3 लिख दिया, माइनस पहले लगा ही रखा है हमने, सॉल्व। ठीक है, तुम्हें नहीं आया? बहुत बढ़िया। अगर 4 डिजिट का नंबर हो तो क्या करेंगे? अब हमने ये दो अलग कर लिए हैं और ये दो अलग कर लिए। अब इसका करेंगे जैसे मैंने तरीका सिखाया था। इसके पहले क्या है? माइनस, और इसके पहले क्या है? माइनस है ना, माइनस। 2 बार माइनस होगा तो आंसर क्या होगा तुम बताओ? प्लस, मतलब कि कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 जा या 2 1 जा क्या होता है? 2। तो मतलब कि क्या हो गया? इसका आंसर तो आ गया 2। यहां मल्टीप्लाई था, एक ब्रैकेट का काम खत्म। समझ में आया विशाल? आ रहा है ना? अब बेटा अगर इसकी बात करें तो यहां पर पहले क्या साइन है? माइनस, मल्टीप्लाई, और इसके पहले क्या है? तो प्लस बोलो ना, कुछ भी नहीं का मतलब प्लस। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। हमने इसका लगा दिया माइनस, और ये क्या है? 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12। अब 12 को 2 से करेंगे तो 20। अब देखो, अब यहां पर फिर से एक हमने छोटा बना लिया, 4 इक्वेशन का एक इक्वेशन बना लिया। ये माइनस प्लस लिखना मत, समझाने के लिए किया है केवल, ये प्रोसीजर में नहीं है कि हम ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है ना? ये आपके समझने के लिए है केवल। अब इसका आंसर -2 आया था, इसका आंसर -12 आया था, बीच में मल्टीप्लाई। अब बेटा इसके पहले क्या है? प्लस है ना, प्लस इनटू ये माइनस है तो माइनस, तो हमको पता है ना आंसर में प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो 12 2 जा 24, तो -24 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया 4 डिजिट वाला? फिर से एक बार समझ लो, किस्मत लिखवा के आई हो, ठीक है ना, इसलिए यहां बैठी हो। -1 -2 -3 और 4 था, ऐसा ब्रैकेट में इस तरह पड़ा हुआ था, बड़ा सा था। 4 या 6 का नंबर का हो, 6 टर्म का कोई हो, या 4 टर्म का हो, या 8 टर्म का। 8 टर्म का हो तो 4 4 का पेयर बना लो, 6 टर्म का हो तो 3 3 का पेयर बना लो। और विश्वास रखो इस क्लास में इवन टर्म ही आएगा, जैसे कि इन सबको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो अब इन हमने क्या किया, ये 2 का एक बना लिया पेयर, और इसका 2 का एक पेयर बना लिया। पहले इन दोनों को लिया हमने, तो इसका माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके देखा तो हमको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब पता है कि आंसर के पहले हमको प्लस लगाना है, मतलब कुछ नहीं। 2 1 जा 2, बात खत्म। इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। हमें पता चल गया कि अब जो भी आंसर आएगा उसके पहले हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, तो 4 3 4 जा 12 होता है, तो -12। अब 4 का हमने छोटा करके 2 टर्म का एक इक्वेशन बना लिया, 2 चीज आ गई ना। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये पता चल गया, आंसर में माइनस ही लिखेंगे। उसके बाद बेटा 12 2 जा 24 होता है, तो -24 इज द आंसर। समझ में आया? देखिए बेटा, मान लो कि हमारा क्वेश्चन है कि -18 इंटू -10 इंटू 9। ठीक है, हम इसमें से किसी भी 2 को ले लेंगे। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, आप किसी भी 2 टर्म को एक साथ ले लो। बात समझ रहे हो? 5 का होगा तो आप 2 का ले लेना, एक टर्म बाहर कर देना। अगर 7 टर्म में, देखो मैं आपको सिखा, मान लो कि -10 इंटू 14 इंटू -16 इंटू
-12 इंटू -14 इंटू -18 हो। कितने टर्म हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो, -4 इंटू, ठीक है, इतना बड़ा टर्म है। तो 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया, तो ये दो दो पेयर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, 3 पेयर बन जाएंगे। और जो लास्ट वाला होगा, सबका जब लास्ट सीधे आंसर आएगा उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बिना पेयर बनाए कभी आप सॉल्व करना ही नहीं, पहली बात तो ये। चलो ठीक है, हमें ये नहीं करना, हम आपको 3 डिजिट वाला सिखा। अब बेटा इन दोनों को मैंने लिया, तो क्या था, माइनस इंटू माइनस, मतलब कि प्लस, जो आएगा वो प्लस होगा। तो 18 10 जा 180, इंटू करेंगे 9 है, दोनों में प्लस है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 909 9 8 जा 72 का 2 7 9 1 9 9 7 16 1620 इज आंसर। खत्म। समझ में आया कितना आसान है? स्टेप पर जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक मुंह बंद रखिए। आपको मल्टीप्लीकेशन में ही फिलअप्स दिए जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, है ना साथी, कि 5 इंटू, क्वेश्चन है हमारा 5 इंटू वॉट इजकल टू -35, ठीक है, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि 5 इंटू 7 इजकल टू 35, लेकिन यहां पर क्या चाहिए हमको, माइनस में आंसर चाहिए, और ये इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब जो करेंगे इसमें करेंगे। तो बेटा पहले हम देखेंगे कि इसका जो साइन है प्लस है, फिर मल्टीप्लाई, इसका हमको पता नहीं, और हमको साइन यहाँ क्या लेकर के आना है, माइनस। तो अब आप ही बताओ आदरणीय प्रतीक्षा जी, कि प्लस में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस आए, माइनस। तो इसका मतलब कि अगर यहां -7 लिख दे तो बात खत्म हो गई ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस 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 लिख दिया, 5 7 जा 35, बात खत्म। आया समझ में? मल्टीप्लाई क्यों नहीं करें, कर दिया ना मल्टीप्लाई हमने। डिवाइड क्यों करेंगे? डिवाइड आपकी इच्छा है करना है तो चाहो चाहे जो भी करो, हमें इतना छोटा डिजिट मिलेगा कि उतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चाहो तो डिवाइड कर लो, चलो भाई 5 से 35 को डिवाइड करो, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, तो 7 आंसर हुआ, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब प्लस माइनस का जो भी कैलकुलेशन है वो बैठा लेंगे जैसे चाहो, या तो टेबल पढ़ लो, अगर छोटा डिजिट है तो, और बड़ा डिजिट है तो बेटा डिवाइड कर लो, छोटे डिजिट में तो हम टेबल ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? देख ले, दिक्कत में पड़ेगा जब मैं कर लूंगा टेस्ट तो। क्या बोर्ड मास? बोर्ड मास की जरूरत ही नहीं, तो बोर्ड मास क्यों कराएं, इसमें अलजेब्रा है कोई है? अरे यार, ले, बोर्ड मास, बी मतलब ब्रैकेट, पहले बिग ब्रैकेट, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, समझ में आया? सॉरी, और ये बार, सबसे पहले जो बार होता है उसका काम करेंगे, उसके बाद बिग, उसके बाद मीडियम, उसके बाद स्मॉल, ठीक है। उसके बाद ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी फॉर डिवाइड, उसके बाद करेंगे डिवाइड, और एम फॉर भी मल्टीप्लाई। लेकिन याद रखिएगा डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, लेकिन अगर ऑफ लिख दिया जाए ना कहीं, तो पहले वही वाला मल्टीप्लाई का काम करेंगे, समझ में आया? उसके बाद बेटा आता है ए, मतलब कि एडिशन, और सबसे लास्ट में एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ये आपके वीडियो में है, रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी दिक्कत हो तो आप वहां से देख लेना। समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग में
मतलब कि बोर्ड मास, तुम लोग भी ध्यान दो बेटा, अच्छा चीज पूछा आपने, बहुत बढ़िया। BODMAS, बी से सबसे पहले तो बार की बात होगी। जैसे मान लो उसके ऊपर कोई चीज रहता है ना, जैसे A4+3 लिखा हुआ है, बाहर भी है, और इसके ऊपर बार लग गया, मतलब कि पहले इसका काम होगा, उसके बाद ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर रहे या बाहर रहे, पहले इसका काम, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। हाँ, सबसे पहले बार का काम होता है, उसके बाद बेटा ये बड़ा ब्रैकेट का काम, ये बड़े ब्रैकेट को तोड़ के हटाएंगे पहले, उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट को तोड़ के हटाएंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को तोड़ के हटाएंगे, और अलजेब्रा जब आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। अलजेब्रा 7th में ना बेटे, अरे मजा आ जाएगा, अभी देखो अलजेब्रा तक पहुंचे। उसके बाद ओ से ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, इस तरह से काम करते हैं। मैं आपको अलजेब्रा का जब चैप्टर कराऊंगा ना तो अच्छे से सिखाऊंगा इसको। ये लास्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन इंटीजर, मतलब कि इंटीजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम आपको 3 डिजिट दे देते, ठीक है, 3 कोई डिजिट देते, जैसे मान लो बेटा 2, 5 और 7, इसका मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया, और 3 डिजिट अगर दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसी हिसाब से पुट करके उसकी वैल्यू निकाल देनी है, काम खत्म, ठीक है। अब मैं एक करके दिखाता हूं, पहले ऊपर वाले पे, तो 2 इंटू 5+7 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, तो क्या होगा, 2 इंटू 7 5 12 हो जाएगा, इसको सॉरी, हाँ ठीक है, 5 2 जा 10 प्लस 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, और 10 और 14 को करेंगे तब भी 24, हो गया, काम खत्म। जैसा ये ऊपर वाला है, जैसा ये कहा गया है वैसा लिख दो, पूरा सॉल्व कर दो, काम खत्म हो जाएगा। एक बार और समझाना तो पड़ेगा ही, हमको पता है ना। अब रॉकेट वाला इंजन थोड़ी दिमाग में है आप लोगों के। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन इंटीजर में ये एडिशन वाला बताया बेटा, नीचे वाला क्वेश्चन है ना, ये दूसरा तरह का हमने इसमें है ना एडिशन वाला बनाया, इसके आधार पर बनाया इसको। ये आपको पेपर में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दूंगा कि आपको ऐड वाला करना है या माइनस वाला करना है। अभी मैं 2 4 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 डिजिट था, ये प्लस वाला था, तो हर बार ये प्लस वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसी के आधार पे हमने किया। ए हमारा 2 था तो 2 लिखा, बी की जगह 5 था 5, सी की जगह 7 था तो 7, उसी तरह ए की जगह 2, बी की जगह 5। बी क्या था, 5 था ना यार, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत कर दिया, ए बी प्लस बी सी, 2 इंटू 5 2 इंटू 7, ठीक तो है। एक सेकेंड रुक जाओ, कहा मैंने कुछ थोड़ा सा करेक्शन है, देख लीजिए। हमारा फॉर्मूला था ए इंटू बी प्लस सी इजकल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, तो ए की जगह 2, सॉरी ए की जगह 2, बी की जगह 5, सी की जगह 7, ए की जगह 2, बी की जगह 5, बी की जगह 5, और सी हमारा 7 था तो 7 लिख दिया, बात खत्म। 2 का 2 रहने दिया, 7 5 12, तो 12 दूना 24, काम खत्म। उसी तरह 5 2 जा 10 था, 10 लिखा, प्लस का साइन, 7 5 जा 35 35, तो 35 और 10 करेंगे प्लस तो 45 आएगा, तो इधर 24 और उधर 45, ठीक है। नहीं आया, आ गया, आया बेटा।